अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप यू आर ऑल डूइंग ग्रेट। तो मैंने आपको पिछली वीडियो में कहा था। अच्छा पता है क्या हुआ, मैं क्लास में आकर बैठी हूँ तो 3 स्टूडेंट बैठे हुए थे चाइनीज़, तो मेरी तरफ देखने शुरू हो गए कि ये क्या करने लग गई है। अच्छा तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। और मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि मैं आपको ईमेल सेंड करने के बारे में बताऊंगी कि कैसे ईमेल सेंड करनी है, आपने क्या फॉर्मेट रखना है ईमेल का, और आपने किस टाइम पे करनी है, और ईमेल के लिए क्या क्राइटेरिया होना चाहिए, आपने ईमेल में सेंड क्या करना है, और कौन से प्रोफेसर को सेंड करनी है ईमेल। तो आइए जी स्टार्ट करते हैं। अच्छा, जो मैं आपको ईमेल के क्राइटेरिया बताने लगी हूँ, ये ऐसे नहीं है कि आप सिर्फ CSE स्कॉलरशिप के लिए ही, या सिर्फ चाइनीज़, मैं जैसे चाइना में रह रही हूँ तो सिर्फ चाइनीज़ स्कॉलरशिप के लिए या किसी के लिए चाइनीज़ वे में ही आपने सेंड करी है। ये मैं ऑल ओवर बता रही हूँ कि आपने अगर किसी स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करना है तो आपने ईमेल का क्राइटेरिया क्या रखना है, और अगर आपने किसी प्रोफेसर को भेजनी है तो आपने किस टाइम पे भेजनी है, तो वो मैं आपको आपकी अच्छा, पहले तो मैं आपको बता दूं कि जिन प्रोफेसर को आपने ईमेल सेंड करनी होती है उन्हीं को करना है। लाइक अगर आप मास्टर्स करना चाह रहे हैं ज़ूलॉजी में या किसी अपने दूसरे सब्जेक्ट में, किसी भी सब्जेक्ट में, तो आप प्रोफेसर आप केमिस्ट्री वाले को सेंड करें ईमेल, तो ये तो कोई तुक नहीं बनती ना। आपने पहले देखना है कि आया जो मेरा रिसर्च का टॉपिक है वही प्रोफेसर है या कोई और है, तो आपने पहले वो देखना है और उसके मुताबिक आपने फिर ईमेल अपनी सेंड करनी है। ठीक हो गया। दूसरी बात कि अपने सब्जेक्ट के रेलिवेंट प्रोफेसर को आपने ईमेल सेंड करनी है। वैसे ही मुंह उठाकर किसी को भी ईमेल सेंड नहीं कर देनी, किसी भी किसी भी से मुराद के आप गूगल पे गए हो और गूगल पे आपने सर्च किया जी प्रोफेसर ईमेल्स फॉर प्रोफेसर्स कॉन्टैक्ट फॉर एक्सेप्टेंस लेटर, तो आपने अगर एक्सेप्टेंस लेटर लेना है, जिस फील्ड में आपने जाना है, आपने उसी प्रोफेसर को सर्च आउट करना है। साथ लिखा हुआ होता है, साथ कुछ वेबसाइट्स में मेंशन किया हुआ होता है प्रोफेसर की आगे स्पेशलिटी, तो आपने उस प्रोफेसर को पहले सर्च आउट करना है। प्रोफेसर की आगे स्पेशलिटी लिखी हुई होती है, तो आपने पहले उस प्रोफेसर को सर्च आउट करना है, और उस प्रोफेसर को आपने, ये चाइनीज़ मेरी तरफ बार बार देख रहे हैं, व्हाट हैपन, वाई यू गाइज आर स्टेइंग एट मी। मैं जो भी टूटी फूटी इंग्लिश बोल रही हूँ इनको कौन सा समझ आनी है, क्यों? क्योंकि चाइनीज़ है एंड दे डोंट नो ई ऑफ इंग्लिश। ओके, अच्छा तो मैं बात कर रही थी कि आपने फिर उस प्रोफेसर को अच्छा तो मैं बात कर रही थी कि पहले प्रोफेसर की स्पेशलिटी देखनी है कि आपके साथ आया मैच कर रही है या नहीं कर रही, और अगर नहीं कर रही तो आपने उस प्रोफेसर को छोड़ के अपनी स्पेशलाइजेशन के अपने सब्जेक्ट के रेलिवेंट प्रोफेसर को ढूंढना है और आपने उसको ईमेल सेंड करनी है। ईमेल की टाइमिंग का क्या होगा कि आपने ईमेल रात को अवॉइड करना है, कि रात को ईमेल ना ही सेंड करें, क्योंकि सुबह से स्टार्ट करें, शाम तक आप कंटिन्यूसली भेजते रहें। लेकिन आपने स्टार्ट जो है वो चाइनीज़ टाइम के मुताबिक 8 AM 7 AM और 9 AM इधर से स्टार्ट करना है। 9 AM थोड़ा सा लेट हो जाता है, 8 AM तक आपने मैक्सिमम आपने ईमेल्स भेजनी शुरू कर देनी है। और ये नहीं कि आप एक ईमेल सेंड कर दो तो फिर 2-3 दिन बाद देखो। मोस्टली जो प्रोफेसर्स होते हैं वो बिज़ी होते हैं, और स्पेशली इन दिनों में, क्योंकि इन दिनों में CSE की स्कॉलरशिप्स आई हुई हैं, और बहुत सिर्फ पाकिस्तान से ही नहीं, बहुत से और ममालिक भी हैं, अदर कंट्रीज से भी डिफरेंट स्टूडेंट्स की प्रोफेसर को ईमेल रिसीव हो रही होती हैं, और भी स्टूडेंट्स कर रहे होते हैं, रश आउट हुआ होता है, तो प्रोफेसर्स ने आगे असिस्टेंट रखे हुए होते हैं या वो खुद देख रहा होता है ईमेल्स अपनी, तो वो मोस्टली सुबह से स्टार्ट करते हैं कि सुबह ईमेल अगर आई हुई है तो वो रिप्लाई मिल जाता है आपको। ठीक है, और आपने एक ईमेल पे डिपेंड नहीं करना कि आपने सिर्फ एक ही ईमेल भेज दी प्रोफेसर को और आप जो है वो उस पर रिलाई करके बैठ के, और नो, नॉट लाइक दिस, डोंट डू लाइक दिस। तो आपने डिफरेंट प्रोफेसर को ईमेल करनी है, डिफरेंट प्रोफेसर्स की ईमेल कॉन्टैक्ट ढूंढने हैं और उन प्रोफेसर्स को ईमेल करनी है, ना कि एक ही प्रोफेसर को। पहले तो मैं आपको बता दूं कि टाइमिंग डिफरेंस पाकिस्तान और चाइना का 3 आवर्स है। तो आपने 3 आवर्स में क्या करना है कि आपने जो है, अगर चाइना में 8 और पाकिस्तान में 5 सुबह
के 5 बज रहे हैं ना, तो आपने ईमेल एक उठ के सेंड कर देनी है। मुझे पता है मौत पड़ती है सुबह सुबह उठने से, लेकिन आपको जब एक्सेप्टेंस लेटर रिसीव होगा ना, तो फिर आपकी वो जो मौत पड़ी होगी ना, वो कंपनसेट हो जाएगी खुशी से। तो मैं आपको बता रही थी कि आपने सुबह 5 बजे ईमेल सेंड करनी है पाकिस्तानी टाइम के मुताबिक, ये चाइनीज़ टाइम के मुताबिक 8 बजे, ठीक है। 8 बजे से ईमेल करनी शुरू कर दी है, और एक ईमेल नहीं सेंड करनी, दिन में तकरीबन 10-11 ईमेल एक ही प्रोफेसर को सेंड करते रहना है। 5 बजे 6 बजे तक स्टॉप कर देना आपने। रात को आप अवॉइड करें कि आप ईमेल ना ही करें, ठीक है। और दूसरी बात यह है कि ये चाइनीज़ मेरी तरफ बार बार देख रहे हैं। दूसरी बात मैंने पहली बात की है कि आपने अपने सब्जेक्ट के रेलिवेंट प्रोफेसर को ढूंढना है और उस प्रोफेसर को ईमेल सेंड करनी है, ना कि आपने किसी भी प्रोफेसर को मुंह उठा के ईमेल सेंड कर दी, नो। और दूसरे क्या है कि ईमेल की टाइमिंग क्या है, ईमेल जो है वो आपने सुबह करनी है। और तीसरे क्या है, ईमेल आप जब भी किसी को एप्लीकेशन लिखते हो ना, तो इसका मतलब ये नहीं होता कि आप सिर्फ टरकाने वाली, इट इज़ स्टेटेड दैट आई एम सिक, वही जो हम लोगों ने बचपन में एक रट्टी हुई है ईमेल, मतलब एप्लीकेशन रट्टी हुई है कि पहली बात क्या हो गई कि आपने अपने रेलेवेंट प्रोफेसर को सर्च आउट करना है, उसका कॉन्टैक्ट निकालना है और आपने उसको मेल सेंड करनी है। दूसरी बात क्या हो गई कि मेल की टाइमिंग क्या होनी चाहिए। चाइनीज़ टाइम के मुताबिक सुबह के 8 AM 8 बजे आपने शुरू करनी है ईमेल, और आप 5-6 बजे तक ईमेल करते जाओ, ठीक है। 1-1 घंटे के मुताबिक, मतलब 1-1 घंटे बाद आप 6 बजे तक 7 बजे तक आप ईमेल करते जाओ। रात को आपने ईमेल नहीं करनी। फिर सुबह उठ के नेक्स्ट डे आपने जितने भी कॉन्टैक्ट्स निकाले, अब मुझे पता है कि एक प्रोफेसर को तो आप नहीं कर रहे होते ईमेल्स, लाइक आपने डिफरेंट प्रोफेसर के, डिफरेंट यूनिवर्सिटी के डिफरेंट प्रोफेसर के, लेकिन अपने सब्जेक्ट के रेलिवेंट आपने उस प्रोफेसर को सर्च आउट करना है और उस प्रोफेसर को आपने मेल सेंड करनी है। तीसरी इम्पॉर्टेंट बात जो कि मोस्टली स्टूडेंट्स को नहीं पता होती, चाइना में मोस्टली जो है वो प्रोफेसर्स ईमेल यूज़ नहीं कर रहे होते, क्योंकि गूगल यहाँ पे बैन है, तो VPN लगाकर यूज़ करना पड़ता है। यहाँ पे मोस्टली QQ मेल यूज़ की जाती है। तो अगर आपके पास वो है या आपके पास जाऊ है, तो आप उसके थ्रू भी अपनी मेल सेंड कर सकते हो। दैट्स ऑप्शनल, नॉट दैट मच इम्पॉर्टेंट, ठीक है। और फिर मैं आपको बताऊँगी कि आपने मेल सेंड कैसे करनी है। तो मेल सेंड करने के लिए आपने पहले ये देखना, तो मेल सेंड करने के लिए आपने पहले ये देखना है कि मैं आया कैसे लिख रहा हूँ, मेरी एप्लीकेशन ठीक है या नहीं है। अच्छा, मोस्टली स्टूडेंट्स क्या गलती करते हैं कि एक्सेप्टेंस लेटर के लिए मेल लिख रहे होते हैं और साथ ही अपनी CV भी बना देते हैं, साथ ही अपना सब कुछ वो कर देते हैं। तो ऐसा नहीं करना, आपने एक ही मेल लिखनी है जिसमें आपने बताना है कि मैं क्या कर रहा हूँ फ़िलहाल, और मैंने पहले क्या किया है और मैं आगे क्या करना चाहता हूँ, ठीक है। फिर आपने पहले तो अच्छे तरीके से आपने मुखातिब होना है, और शुरुआत जब अच्छे तरीके से आपने पहले मुखातिब होना है रिस्पेक्टिव वे से। फिर आपने बताना है कि मैंने पहले क्या किया है और मैं आपके लिए मैं आपके पास किस मकसद के लिए एप्लीकेशन भेज रहा हूँ। और फिर आपने बताना है कि मैंने पहले क्या किया, मैं अभी क्या करना चाहता हूँ, और मैं अभी क्या कर रहा हूँ। पहले आपने बताना है कि पहले आपने बताना है मेल लिखते वक्त आपने किन चीज़ों का ख्याल रखना है कि जो FSC है और ये इंटरमीडिएट है, ये सारी चीज़ें जो है वो यूज़ होती हैं पाकिस्तान में। हर कंट्री के मुताबिक ये नहीं चलता होता, ठीक है। FSC हम लोग इधर चाइना में FSC नहीं कहते ये लोग। तो आपने यही लिखना है कि आई डन माई अर्ली एजुकेशन फ्रॉम दिस इंस्टीट्यूट एंड फ्रॉम दिस इंस्टीट्यूट एंड दिस, ठीक है। आपने FSC के इंटरमीडिएट के वर्ड्स यूज़ नहीं करने, ठीक है। और आपने फिर अगर आप बैचलर्स के लिए अप्लाई कर रहे हो, अगर आप मास्टर्स के लिए अप्लाई कर रहे हो, तो आप बैचलर्स के लिए कह सकते हो कि मैंने बैचलर्स इस यूनिवर्सिटी से किया है। और बस मैं फिर आपको बताती हूँ कि मेल सेंड कैसे करनी है, वो मैं आपको प्रॉपर जो है वो आगे बताती हूँ। आइए तो वो देखते हैं।